आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हमको कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको भी पता रहे ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले कि आपके कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं और आपका ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मेरा अगर मैं ट्रांसप्लांट कराऊं तो कितना खर्चा आने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा ग्राफ्ट्स लगेंगे उतना ज्यादा ट्रांसप्लांट का खर्चा आएगा। सो इसीलिए अगर आपको जानना है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आएगा तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन अगर आप करवाते हो तो आपको कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हमको कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, आप लोगों में से काफी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स का बॉल्डनेस होगा। किसी के ज्यादा बाल झड़े होंगे, किसी के कम बाल झड़े होंगे और वो कंफ्यूजन में रहते होंगे कि हमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, हमारा खर्चा कितना आएगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉल्डनेस के ग्राफ्ट्स बताने वाले हैं कि अगर आपका बॉल्डनेस ऐसा है तो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, ताकि आपको भी पता रहे ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले कि आपके कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं और आपका ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, नंबर ऑफ ग्राफ्ट जानने से पहले आपको एक चीज जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप हेयर लॉस से गुजर रहे हो, जो कि है ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस। अब ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता क्या है? देखिए, हमारा जो गंजापन होता है, जो बॉल्डनेस होती है, डॉक्टर्स ने उन बॉल्डनेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, राइट। अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्टर्स ने डिफरेंट टाइप्स के बॉल्डनेस को 7 डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। अगर आप देखो, और वैसे भी आपने जनरली नोटिस किया होगा जब हमारा बॉल्डनेस स्टार्ट होता है, जब हम 18, 19, 20 ईयर ओल्ड के होते हैं, अब तो खैर 16-17 साल में बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाता है। हमें काफी लोग कांटेक्ट करते हैं जो 16 साल के, उनका बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत में होता क्या है, या तो आपकी हेयरलाइन रिसीड होती हुई आपको दिखेगी, तब आप नोटिस करोगे यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी हेयरलाइन रिसीड हो रही है। या फिर बहुत कम पेशेंट्स में होता है कि क्राउन में पहले थिनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर कर रहे होते हैं, उनका शुरुआत में हेयरलाइन ही रिसीड होती है और इवेंचुअली हेयरलाइन रिसीड होते होते मिड स्कैल्प तक पूरा गंजापन आ जाता है और देन क्राउन में थिनिंग स्टार्ट होती है और पीछे तक बॉल्डनेस चला जाता है। और इसी चीज को डॉक्टर्स ने ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो अगर आप इस चार्ट में ध्यान दें तो शुरुआत में जो फर्स्ट ग्रेड है आप देख सकते हैं, इसमें आपके फ्रंटल हेयरलाइन रिसीड होनी जस्ट स्टार्ट होती है, राइट। ये कंसर्निंग पॉइंट होता है जहां पे आपको कंसर्न होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, राइट। अब मुझे मेडिकेशन लेनी स्टार्ट करनी चाहिए और मुझे टेक केयर करनी स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। और इसी को हम फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बोलते हैं, राइट। अच्छा, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के बारे में बात चल ही रही है तो अभी के अभी कमेंट में बताइए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप कौन से ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कितना ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, राइट। तो अभी के अभी कमेंट में बताइए आगे बढ़ने से पहले। सो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की, आप लोगों में से काफी लोग वीडियो देख रहे होंगे, मोस्टली जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है और फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी काफी ज्यादा कंसर्निंग हो जाती है काफी लोगों के लिए जिनकी हेयरलाइन रिसीड होने लगती है और वो अपने एस्थेटिक्स में डिफरेंस देखने लगते हैं, राइट। वो अपना वो वाला हेयर स्टाइल फॉलो नहीं कर पाते जो वो पहले करते थे, राइट। काफी लोगों को शौक होता है ना बाल खड़े करके रखना या पीछे पफ बनाने का। तो जब आपकी हेयरलाइन रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी हेयरलाइन रिसीड हो जाती है, आप फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आ जाते हो तो आप पफ नहीं रख पाते और अपना मनपसंद हेयर स्टाइल आप फॉलो नहीं कर पाते, तो वहां पे पेशेंट्स कंसर्न होने लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में कितने ग्राफ्ट लगने हैं, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में 700 to 1000 ग्राफ्ट्स आपके लगते हैं, राइट। फ्रंटल हेयरलाइन सिर्फ बनाई जाती है, इसमें टेम्पल क्रिएशन भी नहीं होता क्योंकि टेम्पल रिसीड नहीं होते, राइट। तो फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस अगर आपको है तो मेरी पर्सनल सजेशन तो ये है कि आप अभी ट्रांसप्लांट मत करवाएं, कोशिश करें अपने हेयर लॉस को पहले कंट्रोल करें। फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस मेरे हिसाब से इतना कंसर्निंग नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है और आप जानना चाहो तो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, 700 to 1000 आपके ग्राफ्ट्स लगते हैं फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में। अब देखिए सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में होता क्या है, आपकी हेयरलाइन एक लिमिट तक रिसीड हो जाती है, राइट। यहाँ पे आपके टेम्पल्स भी रिसीड होने लग जाते हैं और आपका फ्रंट
पार्ट में फोरहेड में पैच क्रिएट हो जाता है, जो कि सिंपली दिखता है, कोई भी देख के डिटेक्ट कर लेता है कि भाई यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस। मतलब आपको कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई तेरे बाल झड़ रहे हैं, और काफी लोग पॉइंट आउट आपको करने लग जाएंगे कि यार पहले जो तेरे बाल थे काफी डेंस थे, अभी तो देखने से लग रहा है तेरे बाल झड़ रहे हैं। यहाँ पे काफी लोगों को ये भी फील होता है उनकी एज ज्यादा लग रही है, राइट। तो सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस थोड़ा कंसर्निंग होता है, यहाँ पे लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए अगर वो अपने लुक्स को लेके सीरियस है। तो सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की अगर बात करें, यहाँ पे आपको कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करती। आप कितना भी मिनॉक्सिडिल लगा लीजिए, कितने भी पीआरपी ले लीजिए, आपका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका है, आपकी हेयर लाइन ऑलरेडी रिसीड हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन वर्क करता है। और अगर मैं बात करूँ ग्राफ्ट्स की, तो इसमें आपको 1000 से लेके 1500 ग्राफ्ट्स तक इजीली लग जाते हैं, राइट। और अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा डेंस है तो आपको हो सकता है और भी ज्यादा ग्राफ्ट्स लगे। तो सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपके 1000 से लेके 1500 ग्राफ्ट इजीली लग जाते हैं। और कॉस्टिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जिस भी क्लिनिक में जितना भी रुपीस पर ग्राफ्ट है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई मेरे इतने ग्राफ्ट लगने, मेरा इतना खर्चा आने वाला है, राइट। अब अगर हम चलते हैं थर्ड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की तरफ, तो ये एक ऐसा बॉल्डनेस है जिससे सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में सफर कर रहे हैं। डेली अगर हमें 100 लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो 60% लोग सिर्फ थर्ड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में ही होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी हेयर लाइन पूरी रिसीड हो चुकी होती है, आपके टेम्पल्स रिसीड हो चुके होते हैं, क्राउन में थोड़ी थोड़ी थिनिंग आने लगती स्टार्ट होती है, राइट। ये एक ऐसा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है जहां पे पेशेंट्स काफी ज्यादा वरीड होने लगते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो कि है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और सबसे ज्यादा पेशेंट जो ट्रांसप्लांट कराते हैं वो इसी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के होते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो थर्ड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 20 से लेके 25 साल के पेशेंट्स इजीली थर्ड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आज की डेट में पहुंच जाते हैं और उनको ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की, तो थर्ड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपके इजीली 2000 से लेके 3000 के बीच में ग्राफ्ट्स लग जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी डेंसिटी पे, राइट। आपकी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी कैसी है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आपके सपोज थर्ड ग्रेड का बॉल्डनेस है और आपके कम ग्राफ्ट्स लगा दिए, आपके सिर्फ 2000 ग्राफ्ट लगाए और आपके एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा डेंस है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आगे आपका बहुत खाली खाली लगेगा और पीछे आपके बहुत घने बाल दिखेंगे। तो कोई भी देख के डिटेक्ट कर लेगा कि फ्रंट में आपका शायद हेयर थिनिंग हो रही है, राइट। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तो एक आइडिया होता है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर पे भी डिपेंड करते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से नंबर ऑफ ग्राफ्ट भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर आप थर्ड ग्रेड के बॉल्डनेस में हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को इजीली 2000 से लेके 3000 के बीच में ग्राफ्ट्स लग जाएंगे और आप खर्चा कैलकुलेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं फोर्थ ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की तरफ। तो देखिए फोर्थ ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक्चुअली थर्ड ग्रेड और फिफ्थ ग्रेड जो होता है उसके बीच का फोर्थ ग्रेड होता है। इसमें आपके जितने ग्राफ्ट्स लगने उतने आपके फिफ्थ ग्रेड में भी लगे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो मैं जंप करता हूँ डायरेक्टली फिफ्थ ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के ऊपर। अब फिफ्थ ग्रेड का जो बॉल्डनेस होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, फ्रंटल हेयर लाइन आपकी पूरी के पूरी रिसीड हो चुकी होती है, टेम्पल्स आपके पूरे के पूरे रिसीड हो चुके होते हैं, मिड स्कैल्प में भी आपकी थिनिंग आ चुकी होती है, क्राउन आपका थोड़ा बहुत थिन हो चुका होता है। इसमें जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका इजीली 4000 to 4500 हो जाती है, क्योंकि आपके फ्रंटल हेयर लाइन में भी ग्राफ लगने, आपके टेम्पल्स में ग्राफ लगने, हो सकता है आपके मिड स्कैल्प में भी ग्राफ लगने हो, और आपके क्राउन में भी ग्राफ्स लगने होते हैं। इतने ज्यादा ग्राफ नहीं, लेकिन क्राउन में भी थोड़े बहुत ग्राफ लगने होते हैं। तो इसमें इजीली 4000 to 4500 ग्राफ्स आपके लग जाते हैं। और फिफ्थ ग्रेड के बॉल्डनेस में रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आता है अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ हो। अब अगर बढ़ते हैं आगे सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की तरफ, तो सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस और फिफ्थ ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में ज्यादा फर्क नहीं होता। सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपका मिड स्कैल्प भी थिन हो चुका होता है, मतलब आपका जो मिड स्कैल्प में थोड़े बहुत ग्राफ्ट्स बचे होते हैं, फिफ्थ ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जो थिनिंग हुए होते हैं वो ग्राफ्ट भी अब जा चुके होते हैं। अब आपके सिर्फ थोड़े से ग्राफ्ट्स बचते हैं, वो है आपके क्राउन में, राइट। तो सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में भी आपके इजीली अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके 5000 तक ग्राफ्ट इजीली आपके सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में लग जाते हैं। और सिक्स ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हम अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा बोलते हैं आप एग्रेसिव हेयरलाइन कभी एक्सपेक्ट मत करें। डॉक्टर्स को हमेशा यही बोले कि मेरी हेयरलाइन ज्यादा नीचे मत बनाएं, क्योंकि एक तो आपके पास लिमिटेड ग्राफ्ट्स बचे हुए हैं, राइट। उन ग्राफ्ट्स को भी अगर आप हेयरलाइन नीचे बना लोगे तो आपको स्प्रेडिंग में पूरे स्कैल्प में ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे और आपका जो रिजल्ट आएगा वो इतना डेंस हो सकता है ना दिखे। अब बढ़ते हैं फाइनल ग्रेड की तरफ, जिसको हम 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बोलते हैं, जिसको काफी ज्यादा क्लिनिक्स ऐसे हैं जो अवॉइड ही करते हैं, राइट। और इस कंडीशंस में हमेशा 2 सेशन में ही ट्रांसप्लांटेशन होता है। 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में क्या होता है कि आपको फ्रंट से लेके पीछे क्राउन तक सब गायब, राइट। एवरीथिंग इज वैनिश्ड, आपके बाल बचते ही नहीं है, राइट। 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस पेशेंट जो होते हैं दे आर नॉट आइडियल पेशेंट्स फॉर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन, राइट। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स बहुत इंसिस्ट करते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं भी है लेकिन मेरे को ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, मुझे एटलीस्ट अपना गंजापन वापस से करना है, राइट। तो 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में अगर मैं नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की बात करूं तो इसमें इजीली 6000 तक ग्राफ्ट्स आपके लग सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास 6000 ग्राफ्ट्स अवेलेबल है भी कि नहीं, राइट। अब तो डॉक्टर तो आपको बोल देंगे भाई आपको 6000 ग्राफ्ट लगने हैं, लेकिन वो देखते हैं पहले, राइट, कि आपके पास उतने ग्राफ्ट्स अवेलेबल है कि नहीं। आप डॉक्टरों को भी इंसिस्ट मत करो कि चलो 6000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे 6000 ग्राफ्ट लगा दो, मैं पैसे दे दूंगा, मुझे पैसों की कोई टेंशन ही नहीं। पैसों की बात नहीं होती, बात है आपके पास उतने
डोनर अवेलेबल है कि नहीं। डोनर आपको पता है आपके एक तो पीछे वाला एरिया हो गया जिसमें ऑलरेडी आपके बहुत कम बाल होंगे क्योंकि आप 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में ऑलरेडी पहुंच चुके हो। दूसरी आपकी बियर्ड, अगर आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपके 7th ग्रेड में भी एक अच्छा डिसेंट रिजल्ट आ सकता है। एक 7th ग्रेड का पेशेंट 2nd से 3rd ग्रेड में पहुंच सकता है, लेकिन 7th ग्रेड का पेशेंट 1st ग्रेड में नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो हेयर लाइन एग्रेसिव बना दे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। ट्रस्ट में हमने पेशेंट्स देखे हैं जिनके 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के बावजूद हेयर लाइन एग्रेसिव बना दी गई और पूरा खाली लगता है उनका एरिया। बहुत ज्यादा गैप में हेयर ग्राफ्ट लगा दिए क्योंकि डॉक्टर को इंसिस्ट किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे हेयर लाइन पहले जैसी बना के दे दो। अरे 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपकी हेयर लाइन पहले जैसी कैसे बन जाएगी? थिंक अबाउट इट, राइट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग। सो 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की अगर मैं नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की बात करूं तो इजीली आपके 6000 तक ग्राफ्ट लग सकते हैं। वो तो बात है लगने की, अगर आपके पास अवेलेबल हो वो तभी लग पाएंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो हमने डिस्कस किया कि आपको कितने ग्राफ्ट लगने हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे कमेंट में पूछते रहते हैं या मैसेज में पूछते रहते हैं, सर मेरे को कितने ग्राफ्ट लगने, मेरा ये ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है। सो मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आपका कंडीशन ये है, अगर आपको इतना ग्रेड का बॉल्डनेस है तो आपको इतने ग्राफ्ट लगेंगे। अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग हर क्लिनिक में अलग अलग होती है, कहीं 20 रुपीज पर ग्राफ्ट, कहीं 40 रुपीज पर ग्राफ्ट, कहीं 100 रुपीज पर ग्राफ्ट। तो आपको उस कॉस्ट को अपने नंबर ऑफ ग्राफ्ट से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।